नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का गुरुजी ज्ञान क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों आज शुरुआत करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, भारत की ज़्यादातर फिल्में किस दिन रिलीज होती है। तो दोस्तों भारत की सबसे ज़्यादा जो फिल्में रिलीज होती हैं शुक्रवार के दिन रिलीज होती हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला है, भारत ऐसा कौन सा देश है जिसके पास एक भी आर्मी सेना नहीं है। तो दोस्तों कौन सा ऐसा देश है जिसके पास एक भी आर्मी सेना नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर आइसलैंड हो जाएगा। आइसलैंड ऐसा देश है जिसके पास एक भी आर्मी की सेना नहीं है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों आपको पता है वाटर का जो फॉर्मूला होता है H2O होता है, और इसका जो पीएच मान होता है वो 7 होता है और उदासीन होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आपकी 25 वर्ष आयु कम से कम होना चाहिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ज़्यादा मोबाइल बनाने वाला देश कौन सा है। तो विश्व में जो सबसे ज़्यादा मोबाइल बनाने वाला जो देश है दोस्तों वो चीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। तो दोस्तों संसार में जो सबसे बड़ा फूल है वो है रेफेलसिया। रेफेलसिया संसार का सबसे बड़ा फूल है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले जीएसटी चालू करने वाला देश कौन सा है। तो दोस्तों जीएसटी जो लागू करने वाला जो सबसे पहला जो देश है वो फ्रांस देश है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, अगला है, मनुष्य का कौन सा अंग बिजली पैदा करता है। तो दोस्तों मनुष्य का जो दिमाग है यह बिजली पैदा करता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है। तो दोस्तों चांदी, सोना और चांदी जो धातु है ये सबसे ज़्यादा सुचालक होती हैं। सबसे ज़्यादा वैसे सोना हो और उसके बाद चांदी। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर छपी थी। तो दोस्तों महात्मा गांधी से पहले सबसे पहले अशोक स्तंभ भारतीय नोटों पे छपा रहता था। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, अगला है, दुनिया में एक शकल के कितने लोग होते हैं। तो दोस्तों सोच लो, दुनिया में एक ही शकल के 7 लोग होते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है शरीर में। तो दोस्तों टीबिया नामक जो हड्डी है वो टांग में पाई जाती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, मस्जिदों का देश किस देश को कहा जाता है। तो दोस्तों सऊदी अरब को मस्जिदों का देश भी कहा जाता है, और सऊदी अरब जो कानून के मामले में सबसे खतरनाक देश है, कठोर कानून है। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है उसमें क्या होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, उसको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं सी और एक छोटा सा ओ टाइप से, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, पार्ले जी बिस्कुट किस देश की कंपनी है। तो दोस्तों जो पार्ले जी बिस्कुट है सबसे ज़्यादा खाया जाता है भारत की, हमारे देश की क्या है, ये कंपनी है। बट अगले क्वेश्चन में, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो दोस्तों भारत की जो सबसे चौड़ी नदी हो जाएगी ये ब्रह्मपुत्र नदी सबसे चौड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है, प्रेम मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों प्रेम मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के किस अंग पर पसीना नहीं आता है। तो दोस्तों मनुष्य का जो होंठ है, होंठ पर कभी भी पसीना नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, छोटा भारत किस देश को कहा जाता है। तो फिजी देश को छोटा भारत के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी। तो दोस्तों रेलवे ने ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत सबसे पहले की थी। अगला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो दोस्तों जो प्योर सोना होता है, गोल्ड होता है, वो 24 कैरेट का होता है। अगला क्वेश्चन है, ऊँट किस देश का राष्ट्रीय पशु है। तो दोस्तों ऊँट सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाए जाते हैं, और ऊँट किस देश का राष्ट्रीय पशु है। तो ये कुवैत का राष्ट्रीय पशु है। अगला क्वेश्चन है, फ्रिज का पानी पीने से कौन सी बीमारी हो सकती है।
तो दोस्तों जो ठंडा पानी पीने से, फ्रिज का पानी पीने से कॉन्स्टिपेशन बोले तो कब्ज की प्रॉब्लम रह सकती है, इसलिए हमेशा बोलते हैं गुनगुना पानी पियो या नॉर्मल पानी पियो। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट के गेंद का वजन कितना होता है? तो दोस्तों क्रिकेट का जो गेंद होता है वो हो 163 ग्राम, 163 ग्राम का क्रिकेट का गेंद का वजन होता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के दिल का वजन कितना होता है? तो दोस्तों मनुष्य का जो दिल होता है उसका वजन लगभग 310 ग्राम का होता है। अगला है साइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों साइकिल का आविष्कार मैकमिलन ने किया था, मैकमिलन ने किया था। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सबसे कम जिले हैं? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे कम जिले हैं? तो गोवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों जयपुर शहर जो कि राजस्थान में पड़ता है, हवा महल स्थित है। अगला है मनुष्य का खून कितने दिन तक स्टोर किया जा सकता है? लगभग 35 दिन तक मनुष्य के खून को हम रख सकते हैं प्रयोगशाला में। बढ़ते अगले क्वेश्चन में काला शीशा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक भी होता है। आपने ग्रेफाइट देखा होगा, जो पेंसिल होती है उसके अंदर जो काला काला जो पदार्थ होता है वही ग्रेफाइट कहलाता है। और अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा ईसाई रहते हैं? तो दोस्तों मणिपुर राज्य में भारत के सबसे ज़्यादा ईसाई रहते हैं। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है 8 राज्यों से लगती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे भारत का एक दिन के लिए कौन सा शहर राजधानी बना था? तो आप सभी को पता होगा, याद होना चाहिए, भारत का एक दिन के लिए इलाहाबाद वाला जो शहर है और राजधानी बना था। अगला क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में हुई? तो दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर देश में की। बढ़ते अगले क्वेश्चन में 35 वाला क्वेश्चन है दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों 1922 ईस्वी में दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है दिल्ली का पुराना नाम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले दिल्ली को इंद्रप्रस्थ भी कहा जाता था, पुराना नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 31 अक्टूबर 1966 ईस्वी में। और राष्ट्रीय एकता दिवस भी दोस्तों 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का नाम क्या है? तो दोस्तों भारत की जो पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव है उसका नाम है आदित्य। आदित्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 39 भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो दोस्तों श्री रंगनाथ मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो दोस्तों छिली हुई जो सब्जियां होती हैं उनको धोने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी। तो दांतों से क्या होता है? इस रोग के लक्षण क्या है कि दांतों से ब्लड आने लगता है। अगला क्वेश्चन है तो दोस्तों आज के लिए 40 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी तो वीडियो में बने रही गुरुजी ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह की जो क्वेश्चन है हम आपको लाते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।